हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उनको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं 1 दिसंबर 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से पहले कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कल का मैंने क्वेश्चन आपसे कराया था फ्रेंड्स कि उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तकनीक से बाहर निकाला गया था। तो वो निकाला गया था फ्रेंड्स रैट होल माइनिंग के द्वारा। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने किया था। तो म्यांमार ने किया था। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था। तो ये दो संस्थाओं को दिया गया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी इन दोनों संस्थाओं को दिया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस का कप्तान किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया था शुभमन गिल को। ठीक है। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है। तो अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, दुनिया का 8वां अजूबा इसे घोषित किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या था। तो उज्ज्वला था, ये भी आपको याद रखना है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले जिसका नाम है बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। तो ओडिशा में किया गया था। ठीक है। किस देश में नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया था। तो एक न्यूजीलैंड ने रद्द कर दिया है। एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन बने थे। तो शिव नादर बने थे। तो ये था फ्रेंड्स कल का जो करंट अफेयर्स है उसका हमने रिवीजन किया है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP28 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स COP28 की, तो इसका आयोजन किया जा रहा है दुबई में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दुबई यूएई के अंदर COP28 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी जिसे COP28 कहा जाता है, ये यूएई के शहर दुबई में 30 नवंबर 2023 से शुरू हुआ है और 12 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, COP28 है क्या, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूएन क्लाइमेट समिट पर हर वर्ष आयोजित की जाती है ताकि सरकारें वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के कदमों पर सहमत हो। यह समिट COP के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी इस COP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। इसमें पार्टियां भाग लेने वाले देश हैं। पार्टी का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो भाग लेने वाले देश हैं उनको पार्टीज कहा गया है, जिन्होंने वर्ष 1992 में मूल यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, वही इस जो 28 या फिर COP की बैठक होती है फ्रेंड्स उसमें ये शामिल होते हैं। ठीक है ना। COP28 जलवायु यूएन की 28वीं वार्षिक बैठक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं COP की बात करूँ फ्रेंड्स, तो COP जो है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक संस्था है। इसका गठन जो है फ्रेंड्स 1994 में इसका गठन किया गया था। अगर मैं COP1 की बात करूं कि यह कब आयोजित किया गया था, तो 1995 में पहली बार जर्मनी में आयोजित किया गया था और COP8 जो है फ्रेंड्स वर्ष 2002 में भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है। अच्छा, COP का क्या उद्देश्य होता है फ्रेंड। तो COP का उद्देश्य होता है कि ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करना COP का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टियों का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो जोहान्सबर्ग में अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट की बैठक हुई है। ठीक है ना। ब्रिक्स की अध्यक्षता किया है जोहान्सबर्ग ने। नई दिल्ली से क्या कोरिलेट कर सकते हैं। अभी नई दिल्ली में फ्रेंड्स भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है 18वें नंबर के। न्यूयॉर्क से क्या कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्वाड, याद रखिएगा क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित किया गया है। अच्छा, इस क्वाड में 4 देश शामिल होते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन है। तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये 4 देशों के समूह को क्वाड कहा जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है। तो समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है फ्रेंड्स नेपाल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल जो है फ्रेंड्स समलैंगिक विवाह को रजिस्टर करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, डिटेल में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा नेपाल ने 29 नवंबर 2023 को औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह का पहला पंजीकरण किया है। वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे वैध बनाने के 5 महीने बाद नेपाल ने ऐसा काम किया है। अच्छा, समलैंगिकता क्या होता है फ्रेंड्स। तो जब पुरुष को पुरुष से
या महिला को महिला की ओर आकर्षण हो तो उसे समलैंगिकता या होमोसेक्सुअल कहा जाता है, ठीक है ना। इस स्थिति में लोग सेम सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होते हैं, इसी को कहा जाता है समलैंगिकता, ठीक है ना। भारत में अगर समलैंगिकता की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो भारत में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता है, लेकिन विवाह रजिस्टर्ड करने की अनुमति नहीं है। 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया अभी हाल ही में। बात आई फ्रेंड्स नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, अध्यक्ष हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, और यहाँ की मुद्रा जो है फ्रेंड्स वो है नेपाली रुपया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स, देखिए श्रीलंका से आप क्या कोरिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में मई के माह में, ठीक है ना, अभी हाल ही में मई के माह में श्रीलंका ने फ्रेंड्स जो समलैंगिकता है इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, और अब लेकिन अब जो है फ्रेंड्स ये वैध करने से इनकार कर दिया है श्रीलंका ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत ने जो है आईसीसी अंडर 19, हाँ आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीत लिया है भारत ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यह इनकी पहला आईसीसी ट्रॉफी होगा महिलाओं के लिए, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आज के ही दिन, यानी 1 दिसंबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। डिटेल में बात कर लेते हैं। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना है, जिससे लोग इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बच सकें। इसे पहली बार 1988 में मनाया गया था, ठीक है ना, यानी पहली बार विश्व एड्स दिवस का मनाया गया था तो 1988 में। एड्स की मैं फुल फॉर्म की बात करूँ फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स का जो है फ्रेंड्स वायरस जिसका नाम है HIV, यानी एड्स किस वायरस की वजह से होता है, तो HIV वायरस के होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जिसके कारण एड्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, वर्ष 2023 की थीम की बात करूँ तो इस बार थीम जो है फ्रेंड्स वो है लेट कम्युनिटीज़ लीड, यानी समुदायों को नेतृत्व करने दें। इस बार की थीम के साथ विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है डिक्शनरी मैरिन वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये चुना गया है, याद रखिएगा, ठीक है, हेलुसिनेट को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हेलुसिनेट वर्ड को मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है हेलुसिनेट को, ठीक है ना। अच्छा, वहीं मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है वह ऑथेंटिक वर्ड को चुना गया है। ओहो सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑथेंटिक, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑथेंटिक वर्ड को फ्रेंड्स क्या चुना गया है, तो मैरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, ठीक है ना। अच्छा, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, तो ऑथेंटिक का मतलब प्रमाणित होता है फ्रेंड्स। मैरियम वेबस्टर एक अमेरिकी कंपनी है जो पुस्तकों, विशेष रूप से शब्दकोशों का प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है ना, जिसका अभी हाल ही में ऑथेंटिक शब्द को क्या चुना गया है फ्रेंड्स, तो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अच्छा, मैं ऑप्शन की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में AI वर्ड को, ठीक है ना, अभी हाल ही में याद रखिएगा AI वर्ड को कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर 2023 चुना था, ठीक है ना, वर्ड ऑफ ईयर 2023 चुना था AI को कोलिन्स डिक्शनरी। हेलुसिनेट की बात करें फ्रेंड्स, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ ईयर 2023 चुना गया था हेलुसिनेट वर्ड को, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, ये भी मैं एक बार फिर से बता दूं, तो इसका आंसर होगा ऑथेंटिक वर्ड को, ठीक है ना, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स ये बन गया है उत्तर प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी हाल ही में बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023 की रिपोर्ट आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रथम श्रेणी प्रदान किया गया है, यानी पहले स्थान पर रखा गया है। डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार रिपोर्ट में भारत के प्रमुख राज्यों में जैसे दुग्ध, अंडा, मांस
उन उत्पादन राज्यों को रैंक प्रदान किया गया है। अगर मैं दुग्ध की बात करूँ फ्रेंड्स, दुग्ध में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में ये टॉप 3 देश हैं जिसको दुग्ध उत्पादन में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे, ठीक है। वहीं मांस उत्पादन में बात करें तो पहले स्थान पे मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, ठीक है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पे तेलंगाना है, ठीक है। वहीं ऊन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है, द्वितीय स्थान पे जम्मू कश्मीर है और तीसरे स्थान पे गुजरात है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ऑप्शन से आप क्या कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो हरियाणा है वो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है हरियाणा, ये भी आपको याद रखना है। ये फ्रेंड्स 357 रुपया पर डे के हिसाब से यह मजदूरी देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछे कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बना है, तो वो बन गया है हमारा राजस्थान। कौन बना है फ्रेंड्स? तो राजस्थान बना है, जो कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक मात्रा में रोजगार देता है। लेकिन मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो हरियाणा बना है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार से क्या आप कोरिलेट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स आप बिहार से अभी हाल ही में जो पीएम जन धन योजना है, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन बना है? तो बिहार बना है, ठीक है ना। अच्छा, कर्नाटक से क्या कोरिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो कर्नाटक न्याय वितरण के मामले में शीर्ष स्थान पे है, यानी यहाँ पे कोई भी केस अधिकतर पेंडिंग नहीं है। इसकी वजह से कर्नाटक को जो है फ्रेंड्स न्याय के मामले में शीर्ष स्थान पे रखा गया है। इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दिया गया है? तो फ्रेंड्स यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 3 वर्षों के लिए, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अगले 3 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में निर्भया केस के बाद यानी वर्ष 2018 में केंद्र ने 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया था और वर्ष 2019 में गांधी जयंती पर 1 साल के लिए शुरू की गई थी और बाद में इसे 1 साल अतिरिक्त 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब जो है फ्रेंड्स कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, मेडागास्कर के निर्वाचित राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना 50% मतों के अधिकार, अच्छा ये कोई दूसरा इसमें जुड़ गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में लाल ग्रह दिवस जो है ये मनाया गया, याद रखिएगा 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी जो हाल नवंबर में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी एकता दिवस मनाया गया है। 6 नवंबर को युद्ध सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जबकि 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस तथा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता और विश्व दर्शन दिवस मनाया गया है। 17 दिवस को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ये दोनों मनाया गया है 17 नवंबर को। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, इंदिरा गांधी जयंती और रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाया गया 19 नवंबर को। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, विश्व बाल दिवस मनाया गया है 20 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया 21 नवंबर को। लेबनान का स्वतंत्रता दिवस 22 नवंबर को मनाया गया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 25 नवंबर को मनाया गया है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस भी मनाया गया है 26 नवंबर को, जबकि 27 नवंबर को गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दिवस नवंबर माह के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बनने वाला है?
तो फ्रेंड्स किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गुजरात में बनाया जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि पहला जो है एशियाई बब्बर शेरों का पहला घर क्या है, तो ये गिर है, याद रखिएगा। गिर जो नेशनल पार्क है, ये पहला एशियाई बब्बर शेरों का पहला घर है, ठीक है। दूसरा कहाँ बनाया जाएगा, तो गुजरात में ही बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या है, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है। गुजरात वन विभाग ने प्रोजेक्ट लायन के हिस्से के रूप में शेरों का दूसरा घर बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजधानी की बात करें, गुजरात की बात आती है तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है ना। गुजरात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की भी चर्चा कर लेते हैं। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में बनाई जा रही है। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में बनाया गया है गुजरात के अंदर। गुजरात के धोर्डो गांव को फ्रेंड्स अभी हाल ही में पर्यटन गांव की सूची में इसको शामिल किया गया है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स गुजरात से रिलेटेड। अगर मैं अब ऑप्शन की बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। बिहार से क्या कोरिलेट कर सकते हैं, बिहार में फ्रेंड्स बिहार के कैमूर में दूसरा जो है टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। इसके पहले फ्रेंड्स कहाँ था, तो वाल्मीकि, याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। अब दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है कैमूर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात तो डबल हो गया, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो दिनेश खारा की मैं बात करूँ तो दिनेश खारा जो है एसबीआई के चेयरमैन बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। संदीप बख्शी, अगर संदीप बख्शी की बात करें तो ये फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। शक्तिकांत दास सबको पता है आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और रजत कुमार जैन को फ्रेंड्स अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 6E स्काई नामक चैट असिस्टेंट पेश किया है। तो याद रखिएगा इसको पेश किया है इंडिगो ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिगो ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में 6E स्काई नामक चैट असिस्टेंट को पेश किया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी स्थापना की, तो 2006 में इसकी स्थापना होती है इंडिगो की, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो एयर इंडिया है ये एक बार फिर से टाटा ग्रुप की हो चुकी है। गो फर्स्ट की बात करें तो गो फर्स्ट जो है खुद को अभी हाल ही में दिवालिया घोषित कर लिया है, ठीक है ना। और विस्तारा की बात करें तो विस्तारा एयरलाइंस जो फ्रेंड्स इसका अभी हाल ही में एयर इंडिया के साथ विलय हो गया है। और विस्तारा एयरलाइंस में फ्रेंड्स दीपिका पादुकोण को, ठीक है ना, इसका जो है एम्बेसडर चुना गया है दीपिका पादुकोण को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स स्टैटिक जीके की रिवीजन में फटाफट कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं जो हुबहू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो जस्तीकरण कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावती पर्वतमाला है। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य में के शासक ने किया था। तो हैदराबाद के निजाम ने। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है। तो यह है सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन की को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे।
आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने का प्लांट लगाया जाएगा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। पहला है नोएडा, दूसरा है लखनऊ, तीसरा अयोध्या और चौथा है अमरोहा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। अगर लगे कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।